दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अभिजात शेखर आजाद। इंडिया एक्सप्लेनर के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि इज्जत कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में सालों निकल जाते हैं, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपकी सालों की कमाई हुई इज्जत, प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाकर रख देता है। और यही कुछ हुआ है डीआरडीओ के मशहूर वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के साथ, जो आज एटीएस की कस्टडी में है। दोस्तों, वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर, जिन पर आज देशद्रोह के आरोप हैं, जिन्होंने सालों तक भारत की सेवा की थी, वो हनी ट्रैप के शिकार होते हैं। एक लड़की से बात करने की ख्वाहिश ने, थोड़ी सी एप्रिशिएशन ने उन्हें आज भारत का गद्दार घोषित कर दिया है। दोस्तों, एटीएस ने जो चार्जशीट फाइल की है महाराष्ट्र की एक अदालत में, उसमें वैज्ञानिक प्रदीप के बारे में तमाम बातें कही गई हैं। उस व्हाट्सएप चैट के बारे में बताया गया है जिसमें वो पाकिस्तान की एजेंट के साथ बातचीत करते हैं। हालांकि वैज्ञानिक प्रदीप का कहना है कि उन्हें पता नहीं था कि वो जिस लड़की से बात कर रहे हैं वो आईएसआई की एजेंट है, लेकिन उन्होंने जो किया है, उनका जो गुनाह है, वो नाकाबिले माफ़ी है, क्योंकि उनके किए की वजह से देश की नेशनल सिक्योरिटी पर बट्टा लग गया। उन्होंने एक ऐसे मिसाइल के बारे में पाकिस्तानी एजेंट को जानकारी देने की कोशिश की जिसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ता है। दोस्तों, हमने वैज्ञानिक प्रदीप जो है उनके बारे में पड़ताल की कि आखिर वो कैसे वैज्ञानिक थे। तो हमने जो देखा, हमने जो पढ़ा, हमने जो रिसर्च किया, उसमें पता चला कि वैज्ञानिक प्रदीप कोई मामूली वैज्ञानिक नहीं थे। उन्होंने देश की सेवा के लिए काफ़ी काम किए हैं। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्होंने तैयार किया, जो भारत के सबसे बेहतरीन इंडिजीनियस यानी भारत में बनाया हुआ बेहतरीन मिसाइल है। बावजूद ऐसा क्या हुआ कि वो हनी ट्रैप में फंस गए। दोस्तों, एटीएस की चार्जशीट में तमाम चीज़ें कही गई हैं। हमने एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के साथ में डाल दूंगा, आप लोग देखिएगा कि उन्होंने किस तरह की बातें की थी। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं वैज्ञानिक प्रदीप के जीवन के बारे में, जिसमें कि सारी बातें नेगेटिव नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी उम्र, अपनी पूरी जिंदगी डीआरडीओ में गुजार दी। उनकी उम्र 59 साल हो चुकी थी और इसी साल दिसंबर में, यानी 4 या 5 महीने के बाद वो रिटायर्ड होने वाले थे। लेकिन उससे ठीक पहले फंस गए। दोस्तों, जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि जब वो रिटायर्ड होते, अगर वो इस हनी ट्रैप में फंसते नहीं तो उनको विशिष्ट पुरस्कार मिलने वाला था विज्ञान के क्षेत्र में डीआरडीओ की तरफ से। यानी समझ सकते हैं वो कितना बड़ा सम्मान उन्हें हासिल होने वाला था, उन्हें मिलने वाला था। लेकिन एक पाकिस्तानी ऑपरेटिव के चक्कर में आकर के वो फंस गए। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं डॉक्टर प्रदीप के बारे में, जिनके बारे में उनके जूनियर्स, उनके दोस्त, उनके साथ काम करने वाले क्या कहते हैं। दोस्तों, जब हमने वैज्ञानिक प्रदीप के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, जब हमने उनके जीवनी को खंगाला, तो हमें कुछ बेहद दिलचस्प बातें पता चली, जो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग उस चीज़ को जानें कि वैज्ञानिक प्रदीप के जीवन में सब कुछ नेगेटिव ही नहीं था। वो विलेन बनने से पहले असल में भारत के हीरो भी थे। 59 साल के वैज्ञानिक प्रदीप डीआरडीओ के अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के डायरेक्टर हुआ करते थे, जिन्होंने कई रणनीतिक रूप से संवेदनशील परियोजनाओं को अपने अंडर संभालने का काम किया था। दोस्तों, वैज्ञानिक प्रदीप ने जिन प्रोजेक्ट्स को संभाला उनमें सैन्य पुल जो बनाए जाते हैं, उसके ग्राउंड सिस्टम, और करीब करीब सभी तरह के भारत में जो शस्त्रागार हैं उनमें मिसाइल लॉन्चर की रणनीतिक प्रॉपर्टी जो होते हैं उनको बनाने के, उनको विकास करने के काम में वो शामिल थे। उन्हें इसी साल नवंबर में साइंटिस्ट एच यानी उत्कृष्ट वैज्ञानिक रैंक के साथ रिटायर्ड होने वाले थे। उन्हें इस सम्मान मिलने वाला था, जो डीआरडीओ के भीतर दूसरा सबसे बड़ा सम्मान होता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि वो विलेन बनने से पहले असल में भारत के हीरो थे, लेकिन एक लड़की के चक्कर में, कुछ प्यारी भरी बातें करने के चक्कर में वो फंस गए। दोस्तों, मुझे लगता है ना कि शायद उन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि जो इतने ऊंचे कद का वैज्ञानिक हो, शायद उसे पता नहीं होगा
कि वो जिस लड़की से बात कर रहा हो वो दुश्मन देश की जासूस है, वो उनसे एक्चुअली में राज उगलवाना चाहती है। लेकिन बात एक ये भी है, अगर आप इतने बड़े पद पे हैं, आपने ये स्पाइडरमैन देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है ना कि आपके पास जितनी शक्ति आती है उसकी आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। वैज्ञानिक प्रदीप को भी ये समझना चाहिए था कि उनके पास काफ़ी ज़्यादा शक्ति है तो उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस उम्र में जाकर के ब्रह्मोस जैसे मिसाइल के बारे में जानकारी जो भी काफ़ी गोपनीय है, उसके बारे में शायद उन्हें किसी को नहीं बतानी चाहिए थी, खास करके किसी अनजान को जिसके साथ आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई है, उसे तो हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, जब मई में उनको गिरफ्तार किया गया था, एक्चुअली में 3 मई को। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने उनके साथ काम करने वाले लोगों के साथ, उनके जूनियर्स के साथ बातचीत की थी, जिसमें उनके सहयोगियों और उनके जूनियर्स ने कहा था कि वैज्ञानिक प्रदीप जो थे वो काफ़ी बातूनी किस्म के थे। वो काफ़ी अपने दोस्तों के साथ, जूनियर्स के साथ बातचीत किया करते थे। उन्हें हर किसी के साथ बातचीत करना पसंद था, हंसी मजाक करना पसंद था, उन्हें किस्से कहानियाँ सुनाना काफ़ी पसंद हुआ करता था। उनके साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों का कहना था कि वो आखिरी वक्त तक किसी प्रोजेक्ट में संघर्ष करने वाले वैज्ञानिक थे। यानी उनके हिस्से में जो भी प्रोजेक्ट्स आता था उसके लिए वो आखिरी मिनट तक कोशिश करते थे, संघर्ष करते थे, उसे सुलझाने की, उस प्रोजेक्ट को फाइनल अंजाम तक पहुँचाने की काफ़ी कोशिश वो किया करते थे। डॉक्टर प्रदीप ने 1985 में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन उन्होंने किया था। फिर वो डीआरडीओ में शामिल होने से पहले पुणे में ही वो एक निजी कंपनी में उन्होंने कुछ दिनों तक काम किया। उन्हें संगीत सुनने में काफ़ी गहरी रुचि रही है। वो बांसुरी, तबला और मृगंदम भी बजाते रहे हैं। उनके सहयोगियों ने कहा है कि वैज्ञानिक जो है प्रदीप जो थे उन टीमों के प्रमुख सदस्य रहे हैं जिन्होंने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, मिशन शक्ति और परमाणु सक्षम अग्नि सीरीज जैसी कई रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। यानी अग्नि सीरीज जो भारत का मिसाइल है, अग्नि, अभी कुछ दिन पहले अग्नि 5 लॉन्च किया गया है, उसको बनाने में, उसके डेवलपमेंट में उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा योगदान आकाश मिसाइल के सफल डेवलपमेंट का था। ये सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल है जो भारतीय सेना और वायुसेना की एयर डिफेंस सिस्टम की एक प्रमुख प्रॉपर्टी है। वो आकाश ग्राउंड सिस्टम के प्रोजेक्ट लीडर और टीम मैनेजर भी थे। उनकी डीआरडीओ प्रोफाइल, उनकी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद उनको हटा लिया गया है। डीआरडीओ में जो उनका प्रोफाइल होता है, हर वैज्ञानिक के साथ उनका प्रोफाइल जुड़ा होता है ना, जिसमें लिखा रहता है उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो प्रोफाइल अब डीआरडीओ ने हटा लिया है। और गिरफ्तारी से पहले जब उनकी एटीएस उनके खिलाफ जांच कर रही थी, जिसके बारे में शायद उनको पता नहीं होगा, उससे पहले उन्हें पुणे में आर्मामेंट कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर के कार्यालय में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, क्योंकि सर्विलांस जांच टीम जो थी उनके डीआरडीओ के अंदर की टीम थी, वो भी उनके खिलाफ जांच शुरू कर चुकी थी। दोस्तों, प्रदीप कुलरकर पर आखिर आरोप क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। एटीएस ने जो चार्जशीट दाखिल की है कोर्ट में, उसके मुताबिक उसमें बताया गया है कि वैज्ञानिक प्रदीप ने पाकिस्तान की ऑपरेटिव जो थी उसके साथ बातचीत कर रहे थे, और वो ऑपरेटिव तो उसने खुद को बताया था कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो लंदन में रह करके काम करती है। ये बातचीत जो थी वो 10 जून 2022 से 24 फरवरी 2023 के बीच में हुई थी। इस दरमियान उनके बीच में काफ़ी बातचीत हुई, और उस जो पाकिस्तान की ऑपरेटिव थी उसने अपना नाम जो है वो ज़ारा सेनगुप्ता बताया था, और उसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक प्रदीप से बात करना शुरू किया था, और फिर वो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में जानकारियाँ निकालने की कोशिश कर रही थी। चार्जशीट जो दाखिल की गई वो 1837 पन्नों की चार्जशीट है, जो वैज्ञानिक प्रदीप के खिलाफ दायर की गई है, कोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें खास करके 19 अक्टूबर 2022 से 28 अक्टूबर 2022 के बीच की बातचीत को खास तौर पर शामिल किया गया, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बातचीत हो रही है। इसमें पाकिस्तान के एजेंट जो जारा है वो पूछती है इनसे, वैज्ञानिक प्रदीप से, कि क्या ब्रह्मोस मिसाइल आपका आविष्कार है बे? उस पर वो बताते हैं कि हाँ, ये मैंने ही बनाया है। कुलरकर वैज्ञानिक जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कई सारी बातें उस पाकिस्तान की ऑपरेटिव जो थी उसके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं। लेकिन उसमें सबसे जो खतरनाक बात थी, उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये सब जानकारियाँ जो है मैं व्हाट्सएप के जरिए या ईमेल के जरिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। ये मैं तुम्हें उस वक्त दूंगा जब हम आमने सामने की बातचीत करेंगे, आमने सामने मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद में इन चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें जानकारियाँ दूंगा। दोस्तों, कुल मिलाकर ये बात ये है कि वैज्ञानिक प्रदीप जो हैं उन्होंने अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में आकर के रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले उन्होंने एक ऐसी गलती की, ऐसा गुनाह किया जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था।
इस गुनाह के बारे में उनको लंबी सज़ा मिल सकती है, कई तरह की सज़ाएं हैं जो मिल सकती है। लिहाजा वैज्ञानिक प्रदीप से हमारे देश के हर वैज्ञानिक को, हर उस शख्स को जो ऊंचे सिस्टम पे बैठा हुआ है, जिसके पास जिम्मेदारियां हैं, जिनके हाथों में शक्ति है, उसे सबक लेनी चाहिए, सबक सीखनी चाहिए और देश की सुरक्षा से जुड़ी, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारियां किसी और के साथ कभी भी हरगिज़ नहीं शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी वाली वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।